नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग झारखंड का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 61 करते हैं और देखते हैं टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रांची के बुंडू प्रखंड के पास कौन सा जलप्रपात तोमारा घाटी में कांची नदी पर स्थित है। तो कौन सा जलप्रपात है? तो ये आपका दसम जलप्रपात है। कौन सा? तो दसम जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड खेल प्राधिकरण यानी साझा का गठन कब किया गया था। तो झारखंड खेल प्राधिकरण साझा का जो गठन है ये आपका 2006 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपका अनुसंधान दिया हुआ है और एक तरफ उसकी स्थापना वर्ष दिया गया है। तो पहला है आपका भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान। तो इसका जो स्थापना था वो आपका 1925 में हुआ था। दूसरा है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। इसकी जो स्थापना है आपको 1947 में हुआ था। फिर है केंद्रीय खनन अनुसंधान। इसकी जो स्थापना है ये आपका 1948 में हुआ था। और जनजातीय शोध एवं अनुसंधान संस्थान ये आपका 1953 में हुआ था। तो इसके अनुसार जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 3412 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो करम गीत ये आपका बुद्धू महतो, तो ये तो आपका सही है। कपिला मंगल राजेंद्र प्रसाद महतो, तो ये भी आपका सही है। नेठापाला निरंजन महतो, ये भी आपका सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आदि झूमर जो है ये आप गीत आपका खुदीराम महतो नहीं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाली भाषा साहित्य का प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन का प्रथम प्रकाशन किस लिपि में हुआ था। तो विदु चांदन का जो प्रथम प्रकाशन जो हुआ था ये आपका किस लिपि में हुआ था? तो उड़िया लिपि में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासी आस्थाओं की विभिन्न विशेषताओं को उजागर करने वाली पुस्तक आदि धर्म नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है। तो ये जो आदि धर्म नामक पुस्तक है ये आपका रामदयाल मुंडा और रतन सिंह मानकी के द्वारा लिखा गया, यानी आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों से लगती है। तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा दोनों से किसके साथ लगती है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो सिमडेगा की जो सीमा है वो आपका ओडिशा से और छत्तीसगढ़ दोनों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला रांची के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो रांची के साथ कौन सीमा साझा नहीं करता है? चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा या हजारीबाग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। रांची के साथ सीमा साझा नहीं करता है। सॉरी पश्चिमी सिंहभूम नहीं, ये आपका कौन हो जाएगा? इसमें तो आपका पश्चिमी सिंहभूम भी है और आपका सिमडेगा भी है, यानी दो जिले जो हैं आपका रांची से सीमा साझा नहीं करते हैं। यानी इसका आंसर आपका बी और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम रांची जिला में स्थित नहीं है। तो रांची जिला में कौन नहीं है? तो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये आपका रांची में नहीं बल्कि जमशेदपुर में। बाकी बात आपका झारखंड राज्य पर्यटन विभाग ये रांची में है। झारखंड राज्य जनजातीय विकास निगम ये भी रांची में है। झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति विकास सहकारी समिति ये भी आपका रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन सा एक युग सुमेलित है? तो खरवार आंदोलन, संत गंगा नारायण, ये तो गलत है। खेवर विद्रोह, भगीरथ मांझी, तो ये भी आपका गलत है। खेवर विद्रोह दुबई गोसाई, पटेल सिंह और भगीरथ, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी कि सही कथन का पहचान करना है कि मतलब कौन सा कथन जो आपका सही नहीं है। तो पहला है, डमकच नृत्य विवाह शादी तय होने के बाद वर कन्या के घर आंगन में रात्रि में होता है, तो ये स्टेटमेंट जो आपका ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, बा नृत्य में स्त्री पुरुष सम्मिलित होकर सरहुल के अवसर पर नाचते गाते और बजाते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सोहराय नृत्य पालतू पशुओं के लिए मनाए जाने वाला उत्सव है, तो ये भी सही है। और नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में हैरो नृत्य होता है, तो ये गलत है। ये आपका नया अन्न ग्रहण नहीं बल्कि धान रोपने के क्रम में आपका हैरो गीत किया जाता है। उन्हीं आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी कि सही नहीं पहचानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसनाथ पहाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गिरिडीह स्थित इस पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 4440 फीट है, तो ये आपका सही है। इस पहाड़ पर जैन धर्म का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है, तो ये भी सही है। इसका निर्माण आर्कियन युग की चट्टानों से हुआ है, तो ये भी सही। आंसर क्या हो जाएगा? कि उपयुक्त कौन सही है? तो आपका 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को गुपी यंत्र कहा जाता है? तो किस यंत्र को गुपी यंत्र कहा जाता है? तो एक तारा को गुपी यंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वाद्य यंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, यानी कि सही पहचान करना है। तो पहला है, इसका तुम्बा कछुए की खाल या नारियल की खोल से बनाया जाता है, तो ये तो सही है। दूसरा है, इसे झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। यह लोहरा जनजाति का प्रिय वाद्य है, तो ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला ओडिशा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो खूंटी जिला जो है आपका ओडिशा से सीमा साझा नहीं करता, बल्कि खूंटी आपका किसी भी मतलब राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। यह जिला नहीं, यह राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मतलब झारखंड के कितने जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो झारखंड के कुल 10 जिले जो हैं वह पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है आपका श्रम एवं जयते, ये आपका जयनंदन, तो ये तो आपका सही है। बहता तिनका कमल जोशी, ये भी सही है। बितिया गुल शंभुनाथ प्रवासी, ये भी सही है। सीधा रास्ता गोपाल दास मुंजाली, ये आपका गलत है। ये आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में खेल लझैर लझैर की ध्वनि निकालते हैं? ये कौन सा है? तो डोडोंग नृत्य में खेल लझैर लझैर की ध्वनि निकालते हैं। किस नृत्य में उछलते हुए गीत की समाप्ति पर हिर रे ध्वनि निकालते हैं? तो कौन सा नृत्य है? तो ये आपका हल्का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना यूएनडीपी यूनेस्को के सहयोग से 1966 ईस्वी में
की गई थी। तो किसकी? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फर्स्ट टेक्नोलॉजी रांची की जो स्थापना थी आपका यूएनडीपी यूनेस्को के सहयोग से 1966 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? तो किसके द्वारा रखी गई थी? ये आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खनिज संस्थान ISM धनबाद को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा IIT का दर्जा दिया गया है? तो कब? तो 2016 में IIT का दर्जा भारतीय खनिज संस्थान को दिया गया। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखते हैं क्या क्या है। एक तरफ आपका नदी है और दूसरा तरफ आपका उसका उद्गम स्थल है। तो पहला है शंख नदी। शंख नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका कहाँ है? तो नेतरहाट पहाड़ है। दूसरा है ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल आपका दुधवा पहाड़ी है। तीसरा है बांसलोई नदी। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल आपका बांस पहाड़ है। और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 4, 3, 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर सुमेलित करना है। एक है नदी और दूसरा है अपवाह क्षेत्र। तो स्वर्ण रेखा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो कहाँ है? तो रांची और सिंहभूम है। बराकर नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो आपका हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद है। शंख नदी का आपका कहाँ है? तो ये गुमला है। और अजय नदी का देवघर और दुमका है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो C, D, A और B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। फल्गु, सकरी, पंचाने और गुमानी उपयुक्त नदियों में से कौन उत्तरवर्ती नदियां हैं? मतलब उत्तर की ओर कौन कौन सी नदियां बहती है? तो कौन हो जाएगा? आपका फल्गु उत्तर की ओर बहती है, सकरी भी उत्तर की ओर बहती है और पंचाने भी उत्तर की ओर बहती है। आंसर क्या हो जाएगा? तो B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में कब से सघन इंद्रधनुष अभियान चलाया जा रहा है? तो झारखंड में 2 मार्च 2020 से सघन इंद्रधनुष अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिम जनजातीय आबादी को पूरी तरह से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम है? तो ये जो योजना है वो कौन सा है? तो डाकिया योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के किस जिले में दलमा वन्यजीव अभयारण्य फैला हुआ है? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका कहाँ है? ये आपका पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा ने 2 अगस्त 2000 को, राज्यसभा ने 11 अगस्त 2000 को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। तो ये आपका सही है। बिहार से झारखंड के विभाजित होने के बाद 18 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य बनाया गया था। तो ये भी आपका सही नहीं। आंसर क्या है? सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में मतलब रांची में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद का गठन कब हुआ था? तो स्वायत्त शासी परिषद का गठन जो हुआ था आपका 9 अगस्त 1995 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 ईस्वी में बनी प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल में राजस्व पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया था? तो राजस्व पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कृष्ण बल्लभ सहाय को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची में रॉलेट एक्ट विरोध सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो बारेश्वर सहाय एवं गुलाब तिवारी के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में पलामू जिला कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो पलामू जिला कांग्रेस की स्थापना विंध्येश्वरी पाठक एवं भागवत पांडे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में किसने न्यूयॉर्क में घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त कराया जा सकता है? किसके द्वारा की गई थी? तो आपका गिरीश नाथ मुखर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख नेताओं के नाम पर विचार कीजिए। पहला है बजरंग सहाय, सरस्वती देवी, त्रिवेणी प्रसाद और शालिग्राम सिंह। किसका जो संबंध है वो आपका हजारीबाग जिला से है। तो किसका संबंध है? तो सभी का संबंध जो है आपका हजारीबाग जिला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने पहाड़िया सरदारों जमा कुमार पहाड़िया, सिंधिया मल पहाड़िया व डोमल लाल के सहयोग से पहाड़िया आदिवासियों का नेतृत्व किया था? किसने? तो प्रफुल्ल चंद्र पटनायक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगा जलाशय परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी? तो औरंगा जलाशय परियोजना जो थी आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भैरवा जलाशय हजारीबाग रामगढ़ में है, ये तो सही है। कसजोर जलाशय गुमला, तो ये भी आपका क्या है? सही है। सुरंगी जलाशय सिंहभूम, ये भी सही है। और पंचखेरो जलाशय दुमका, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखते हैं क्या चीज दिया हुआ है। एक तरफ आपका फसल है और दूसरी तरफ आपका उसका उत्पादन क्षेत्र है। तो पहला है मरुआ, यानी कि मरुआ का जो उत्पादन सबसे ज्यादा होता है आपका कहाँ? तो आपका रांची हजारीबाग और पलामू में होता है। कहाँ? रांची हजारीबाग और पलामू में। दूसरा है आलू, तो आलू आपका कहाँ होता है? तो हजारीबाग में। दलहन, दलहन कहाँ होता है आपका? पलामू। और मेस्ता आपका संथाल परगना, रांची हजारीबाग और सिंहभूम में। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार? आपका 3, 4, 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतरातू ताप गृह किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? ये कौन सा पंचवर्षीय योजना था? ये आपका 4थी पंचवर्षीय योजना था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी वीडियो चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू एंड धन्यवाद।